बाढ़ से आई तबाही की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। कररा अंचल में भी सिंध और महुआ नदी में आई बाढ़ के बाद तबाही देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तबाही की बाढ़ में लोगों का सब कुछ बह गया। देखिए यह रिपोर्ट। आसमान से आई आफत ने कररा में बर्बादी का वो मंजर दिखाया जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। गांव हो या शहर, हर जगह पानी ही पानी था। यहां सिंध और महुआ नदी में बाढ़ आने से कररा के 12 और नरवर के 36 गांव प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा मूसलाधार बारिश ने जो गांव प्रभावित किए हैं वह अलग हैं। वहां भी सब तबाह हो गया। जैसे ही घरों में पानी घुसा तो लोग जान की हिफाजत के लिए घरों से निकल गए। जब पानी उतरा और वापस घर गए तो पता चला कि लोगों के घरों में रखा राशन और सामान भी बह गया। कई मवेशी काल के गाल में समा गए। कई लोगों के मकान गिर गए तो रास्ते में बने पुल पुलिया भी टूट गए, जिससे आवागमन भी बंद हो गया। बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को सरकारी राहत की आस थी, लेकिन अभी तक इन पीड़ितों के पास कोई राहत नहीं पहुंची है। हमारे पास अभी कुछ नहीं हुआ और हमारे पूरा मकान में भरा था पानी और हमारी भैंस गाय थी। एक भैंस चली गई, एक पड़िया थी हमारे बगल वालों की, उनकी पड़िया भी गई, हमारी एक भैंस चली गई। और हमारा 4 पहिया का ठेला था वो भी खो गया और भूस रखा था 3 भैंसों को, वो भी चला गया। और घर का सामान था वो भी सब फैल फाल गया और गेहूँ थे वे भी भीग गए जी। और वैसा सामान था वो भी चला गया और 3 मीन थे भैंसों के लिए वे भी चले गए। हमारे पास कोई नहीं आया, बोल रही थी करे कुछ नहीं मिलेगा तुमको, ये भैंसों का कुछ नहीं मिलेगा, ना खाने का मिलेगा, भैंसों का कुछ नहीं मिलेगा। क्या बता रहा है, कुछ नहीं बचाया, सब सामान फैल गया हमारा, भीग गया पूरा। गेहूँ भी हमने 5 रुपए किलो में बेची। 15 क्विंटल गेहूँ थे, गजर भी थी हमारी भैंसों की, सब खाने पीने का जो भी सामान था सब बह गया। मकान करीबन 1.5 फुट बचा था, पूरा डूबने था। तो शासन का कोई भी आदमी अभी तक तो नहीं आया। 5-6 दिन हो चुके हैं। तो कोई राहत सामग्री आपको मिली है खाने के लिए? कोई अनाज वगैरह कुछ पहुंचाया? कोई राहत सामग्री नहीं आई है, ना कोई सरकारी कर्मचारी आया। इस तबाही की बारिश ने हजारों हेक्टेयर में खड़ी मूंगफली और सोयाबीन की फसल को नष्ट किया है। जहां बाढ़ आई वहां तो खेत के खेत बह गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अब दिलासा देने नेता भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उन लोगों को अब तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है जिनके घर खाने के भी लाले हैं। सपा नेता व जिला पंचायत सदस्य दिनेश परिहार ने बाढ़ प्रभावित सिरसोना, टोड़ा, जुजाई गांव में पहुंचने के बाद सरकार के सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं। उनके अनुसार सर्वे और मदद के लिए किसानों के पास अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। तो वहीं तहसीलदार जीएस बेरवा का दावा है कि हुए नुकसान के सर्वे के लिए उनकी टीमों ने प्रभावित गांवों में सर्वे का काम शुरू कर दिया है और जो भी नियम में आएगा पीड़ितों को सरकार से मदद दिलाई जाएगी। मैं जिन ग्रामों में गया हूं, नावली डैम के नीचे जो ग्राम आते हैं 10-12 ग्राम पंचायतों में बहुत अधिक से अधिक नुकसान हुआ है। वहां पर किसानों के पूरे गेहूं जो था वो भी बर्बाद हो गया, भैंस बकरी जो थी वो भी बह गई है। और आज तक शासन प्रशासन का कोई भी वहाँ कर्मचारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा है, ना ही सरकार के कोई नेता मंत्री विधायक ये लोग भी वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। अभी तक सर्वे हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा पिछली साल जैसा जो कि सूखा घोषित हो गई थी, सारी बातें, सूखा का मुआवजा भी आया था, लेकिन किसानों तक नहीं पहुंचाता, धरातल स्तर पर नहीं पहुंचाता। तो ऐसा इस बार अगर होगा तो मुझे नहीं लगता कि किसान और जो क्षेत्र की जनता है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस समय। हजारों बीघा में इधर एक्चुअली क्या है, धान नहीं लगाई जाती है, इधर मूँगफली की खेती होती है। हजारों बीघा में फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। मैं आँख से देख के आया हूँ। ये समझ लो खेत के खेत अगर नदी के ज़्यादा नज़दीक हैं, नदी से 500-700 मीटर की चौड़ाई में पूरा एक बेल्ट खत्म हो गया है। और अगर इसको अपन देखते हैं कि अगर नदी के पास के जितने खेत थे उसमें या तो रेत आ गई या पानी से भरे हुए। ग्रामीणों का कहना यही है कि अभी तक कोई राहत उन तक नहीं पहुंची है, जो कि उनके घर गिर गए हैं, किसी की गाय भैंस तो बह चुकी हैं, उनके खाने तक को भी अभी कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है।
मैं अभी तहसील करेरा का बता सकता हूँ। फ्लड से लगभग 10 से 12 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें पशु जन जो हानि हुई है, उसके अलावा फसल हानि हुई है, उसके लिए हम लोगों ने सर्वे दल गठित कर दिया है। पटवारी, आरईओ और पंचायत सचिव संयुक्त रूप से उसका सर्वे कर रहे हैं और सर्वे होने के बाद में आकलन के आधार पर उनको शासन से जो निर्धारित आर्थिक सहायता, इसमें मकान क्षति भी हुई है, उसके अलावा जो खाद्यान्न सामग्री थी लोगों की वो भी बाढ़ में गीली हो गई या बह गई है, वो भी देखते हैं। उसके अलावा नदी किनारे जो खेत थे उनमें भी काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ, उसका भी सर्वे करवाया जा रहा है। ऐसे परिवार जिनकी खाद्यान्न सामग्री पूरी तरह बह गई या गीली हो गई, उनके लिए सूखा राशन शासन से वितरण किया जाता है, तो सूखा राशन वितरण करवाया जा रहा है। नरवर में भी हो रहा है इस समय और करेरा में भी। तबाही के बाद बदली तस्वीर को सुधारने में वक्त तो लगेगा, लेकिन तबाही से हुए लोगों के नुकसान रूपी घावों पर राहत की मरहम तत्काल लगा दी जाए तो घावों को जल्दी भी भरा जा सकता है और इसका दर्द भी कम किया जा सकता है। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज, करेरा।